अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक तहरीरी ऑर्डर आया, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आज एक हुक्म आया कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और 48 घंटों का टाइम दिया गया, 2 दिन का टाइम दिया गया कि 2 दिन के अंदर इमरान खान को शिफा में मुंतकिल किया जाए। और साथ में लिखा गया कि इमरान खान की जो बहन है डॉक्टर उज़मा और उनके ज़ाती मालिजीन की मौजूदगी में इमरान खान का इलाज होना चाहिए। और फिर ये भी एक कहा गया कि बाहर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उनका कारकुनान नहीं होने चाहिए, जगमट्टा नहीं होना चाहिए। और आज 48 घंटों का कहा गया। तो इस टाइम मैं शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और आपको यहाँ मीडिया के जो लोग हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जहाँ मेरे पहुँचने से तकरीबन 5 मिनट पहले मुझे एक डॉक्टर बता रहे थे कि एक खातून आती है, गाड़ी में आती है, जिसकी गाड़ी में फूल ही फूल होते हैं और वो फूल गिराना शुरू करती है। वो इस तरफ से जाती है, उस तरफ से फूल गिराते हुए आती है। तो आप अभी भी ये सड़क पे आप गिरे हुए फूल देख सकते हैं जो शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के सामने खातून ने गिराए। और ये लोगों की मोहब्बत है। सो थोड़ी ही देर में या किस टाइम या रात टाइम या कल के टाइम इमरान खान को यहाँ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है वो पता चल जाएगा। वो तमाम फुटेजेस आपको दिखाएंगे और आपको यहाँ से आगाह करते रहेंगे। उस्मान चौधरी भी मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब, यहाँ जो लोगों की नज़रें हैं वो इस तरह के जैसे इंतज़ार में हैं। इवन के जो हम डॉक्टर्स देख रहे हैं जो शिफा में जॉब करते हैं या अंदर मौजूद होते हैं, उनकी नज़रें भी इस तरह के इमरान खान को कब शिफ्ट किया जाता है। और 48 घंटों का सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया कि 48 घंटों में इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, उनका इलाज हो, उनका बेहतर इलाज हो, उनके ज़ाती मालिज की मौजूदगी में हो, उनकी बहन की मौजूदगी में हो। सो आप क्या देख रहे हैं? और फिर लोगों की मोहब्बत जो है वो तो नज़र आ रही है। आप इस हवाले से क्या समझते हैं? देखिए सनैन भाई, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फैसले पर। सुबह जब हम गए तो अलीमा खान साहिबा, जब वक्फा आया समात में, अलीमा खान साहिबा वहाँ बैठी थी तो बहनों को मालूम नहीं था कि इतना बड़ा फैसला आ जाएगा। इवन के पीटीआई के 99% लोगों को मालूम नहीं था और वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतना फैसला आ जाएगा कि जी डायरेक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। उनको ये था कि हो सकता है एक बहन की मुलाकात की इजाज़त मिल जाए या डॉक्टर को मिलने की इजाज़त मिल जाए। और अलीमा खान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी हुई थी। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ही बात की कि मैंने उनसे पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करेंगी या नहीं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने कहा कि अगर एक बहन की मुलाकात करवा दी जाती है तो फिर तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, क्योंकि फिर तो हमें खामोशी का कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। फिर हम ये किया जा रहा था कि बहन की मुलाकात, एक बहन की मुलाकात। जब नूरीन खानम ने कहा कि जी तीनों बहनों की मुलाकात होगी, एक ही क्यों होगी, तो अलीमा खान ने कहा जी एक ही हो जाए, ये भी बहुत है, तो इसलिए हम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमारे खिलाफ फैसला आता है और हमें इतना भी रिलीफ नहीं दिया जाता तो फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे डॉक्टर्स के साथ। यानी कि उनको नहीं मालूम था। क्रेडिट जाता है वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान में इतना बच्चा तो है नहीं कि जी एकदम दरख्वास्त लग गई, एकदम फैसला आ गया, एकदम हॉस्पिटल शिफ्ट करने का हो गया। तो मेरे ख्याल से वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की जो बेहतरीन हिकमत अमली थी उसने काम कर दिखाया है। और सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने उसको जाहिर भी नहीं किया कि जी ये मैं करवा रहा हूँ या मैं कोशिश कर रहा हूँ, या बैक डोर। मुझे लगता है कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी, बैरिस्टर गोहर और 3-4 लोगों के मुज़ाकरात चल रहे थे और लेकिन फैमिली को मालूम नहीं था। यहाँ पे मैं एक और बात करना चाहूँगा कि तहरीक तफ़ज़ीर पाकिस्तान भी यहाँ पे मिसिंग थी, यानी उनका भी इस कोशिश में कोई रोल नहीं है। कल जब महमूद खान चकज़ई को उससे मिली, महमूद खान चकज़ई से हुकूमत के कुछ लोग मिले, तो महमूद खान चकज़ई को लग रहा था कि शायद ऐसे मुज़ाकरात करने हैं जो हमने एहतजाज की कॉल दी है। तो ना तो हुकूमत के लोगों के पास मैंडेट था, ना महमूद खान चकज़ई को मालूम था कि भाई हमने आगे क्या करना है। उनको यही नहीं पता था कि इस टाइम खान की सेहत का क्या इशू चल रहा है। उन्होंने कहा जी कि मुझे आज पता चला अपने लोगों से कि भाई खान बीमार है और अगर ऐसी बात है तो फिर हम एहतजाज करेंगे, ये वो। तो यहाँ पर एक तो महमूद खान चकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास का कोई रोल नहीं है, फिर वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का बहुत बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि इसको अब बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी होगा वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के लिए कि जो उन्होंने वहाँ पर श्योरिटी दी है सलमान ख्वाजा साहब ने भी कि हाँ जी, कि हम यहाँ पर कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं करेंगे घर बैठ के भी, कि हमारे ट्विटर अकाउंट से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिससे ये जो मुज़ाकरात का और एक बैकडोर डिप्लोमेसी का सिलसिला चल पड़ा है ये ख़राब हो। आपने देखा होगा हुकूमत में इस वक्त जितने भी लोग हैं, मुनीफ फ़ारूक, गरीदा फ़ारूकी, हसन अयूब और नसरुल्लाह मलिक, उन्होंने ये लिखा कि भाई अभी तहरीरी फैसला नहीं आया, अभी आप, और वो घर बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि ये इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है।
यानी कि उनका दिल ही नहीं मान रहा, उनका दिल तस्लीम ही नहीं कर पा रहा कि भाई एक इतना बड़ा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा। अब मैं आपको एक और जो मेरी असेसमेंट है वो ये है कि मेरे ख्याल से अब जेल से इमरान खान एक बार बाहर आ गए, उसके बाद मेरे ख्याल से फिर वो वापस अडयाला नहीं जाएंगे। इसके बाद फिर या तो वो यहीं रहेंगे या फिर अगला रास्ता है कि वो बनी गाला जाएंगे। वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान साहब कहते हैं कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तो मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ चुके हैं कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो आगे नज़र आ रही है। याद आपको जब सबसे पहले इमरान खान को लेके आए थे तो खबरें चली, तो मैंने कहा था कि ये एक वो बयानिया बनाया जा रहा है और हो सकता है कि जब उन्होंने शिफ्ट करना हो आखिरी बार तो मीडिया को सबसे पहले पता हो। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। जो हमारी इतलात है वो ये है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पुलिस कल से पुलिस और जो इंटेलिजेंस अदारे होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने यहाँ पे निगरानी करनी होती है, वो कल से शुरू कर दी गई थी, सर्वेलेंस शुरू कर दी गई थी। एक फ्लोर जो है वो खाली करा लिया गया है और वहाँ पर जो भी ज़रूरी जो वहाँ पर इक़दाम होते हैं वो कर लिए गए हैं जो सिक्योरिटी के होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज या फिर कल ज़ाहिर है वो खान को रात को किसी भी वक्त शिफ्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर। लेकिन असल बात यह है कि ये कितना अरसा यहाँ पर कितना अरसा बरकरार रहती है, कोई बीच में कोई ऐसी हरकत ना हो जाए पीटीआई की तरफ से या हुकूमत की तरफ से। ज़ाहिर है हुकूमत की कोशिश है कि भाई ये जो बिल्कुल जी, हुकूमत की जो कोशिश की बात की, आज हमने सुना जो हुकूमती सेनेटर्स हैं वो ये बात करने लग गए कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है। मतलब उनको इवन के जो रिपोर्ट है जो डॉक्टर्स ने, उन्होंने क्यों कहा था जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया था इसी तरह, तो तब इमरान खान के खिलाफ साजिश उनको पता था कि शुरू हो गई और उसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे थे। तो अब इनको नज़र आना शुरू हो गया कि भाई ये काम तो हमने किया था, अब ये काम हमारे साथ होना शुरू हो गया। तो इस वजह से वो बड़े शोर हैं कि भाई ये हमारे खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ। और जो मेडिकल रिपोर्ट बनी ना, वो मेडिकल रिपोर्ट कोई इमरान खान के ज़ाती मालिजीन ने जाके नहीं बनाई। वो मेडिकल रिपोर्ट हुकूमती जो एक बेंच बनाया गया, जो डॉक्टर्स पे एक वफद बनाया गया जिन्होंने इमरान खान का चेकअप किया, उन्होंने वो मेडिकल रिपोर्ट बनाई। और वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट में लिखते हैं कि इमरान खान को एंजाइटी है, इमरान खान के हार्ट के टेस्ट होने चाहिए, इमरान खान डिप्रेशन में है, इमरान खान की फैमिली से मुलाकात होनी चाहिए, इमरान खान का बीपी जो है वो हाई हो जाता है, लो हो जाता है। और फिर ये भी लिखा गया कि इमरान खान को नींद की गोलियां सुबह 10 बजे दी जाए, शाम 8 बजे दी जाए। तो उसके बाद जब ये मेडिकल रिपोर्ट आई तो फिर ये मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए भी अगर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला जारी ना करती तो फिर यकीनन सुप्रीम कोर्ट में तो सवाल पहले उठते हैं, जजिस पे सवाल उठते हैं। 8 महीने की कैद तनाई है, इसको ज़ाहिर है उसके साथ कंपेयर तो नहीं किया जा सकता, नवाज शरीफ की हेल्थ के साथ और इमरान खान की हेल्थ के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन सिचुएशन वही है, सिचुएशन वही है। सो इस टाइम मौजूद हैं जी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर। तो आज रात को इमरान खान साहब को यहाँ लाया जाता है, या कल दिन या कल रात तक का टाइम है। 48 घंटों का टाइम दिया गया है, 2 दिन का टाइम दिया गया है कि 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, उनका इलाज हो, उनके ज़ाती मालिजीन की मौजूदगी में हो, उनकी बहन डॉक्टर उज़मा की मौजूदगी में हो। सो यहाँ शिफा के बाहर से आपको इतला देते रहेंगे। यहाँ जो मीडिया है वो पहुँच चुका है, यहाँ जो मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और लोग भी यहाँ जो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो बाइकियाँ चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, और वो भी इस इंतज़ार में हैं, वो भी उनकी नज़रें भी इस तलाश में हैं कि कब इमरान खान को यहाँ लाया जाएगा। और यकीन करें कि लोग, अभी मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था, लोग मुझे मैसेज करे कि इमरान खान का दीदार करवा दे। मैंने कहा उन्होंने कोई काली शीशों वाली गाड़ी में, मेरे ख्याल से सरेन भाई अब इसको खुफिया नहीं रखा जा सकता, जो जिस तरह के हालात है ना अब इसको खुफिया नहीं रखा जा सकता। हो सकता है जैसे इमरान खान पेशी पे आते थे सुप्रीम कोर्ट तो सिक्योरिटी में लाया जाएगा, सबके सामने लाया जाएगा। अब इसको खुफिया रखा नहीं जा सकता वैसे कि जी रात को 3 बजे ले आए, बाकी लोगों को हटा दें, ये नहीं हो सकता सरेआम, क्योंकि इधर रखना है उनको, महीना पूरा रखना है। जब जरदारी साहब को रखा हुआ था नैब कोर्ट में तो पूरा कॉर्डन ऑफ करके सबको पता था कि जी अंदर फलां बंदा मौजूद है और बाहर सारी एक्टिविटी रहती थी। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात करने वाली वो ये है कि बुशरा बीबी को देखें, जो रिपोर्ट में लिखा गया वो ये है कि इमरान खान साहब की अगर कैद तनाई ख़त्म करनी है तो उनका एक तो उनको किताबें पढ़ने दी जाए, इंट्रैक्शन, और उनकी जो वाइफ है उससे इंट्रैक्शन उनका बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से जो अगला स्टेप होना चाहिए वो ये है कि बुशरा बीबी को भी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनकी भी आंख का मसला है। उनकी एक जो पहले आंख का ऑपरेट हो चुका और फिर उनकी दूसरी आंख भी जो है वो इफेक्ट है। और फिर अगर देखा जाए इमरान खान कैद तन्हाई की वजह से इमरान खान पे इतना असर हुआ है, तो बुशरा बीबी भी कैद तन्हाई गुजार रही हैं। बुशरा बीबी भी कैद तन्हाई में अकेली खतून है, तो उन्हें भी शिफ्ट करना चाहिए। हालांकि
अडयाला में मुलाकात होती है इमरान खान और बुशरा बीबी की, लेकिन हर मंगल को 30 मिनट की मुलाकात होती है। सो ये भी बड़ा अहम है। लेकिन अभी शिफा के बाहर मौजूद हैं जी, और आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन जब कोई हलचल शुरू होगी, जब कोई यहाँ मामला शुरू होंगे, जब सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँचेंगी, जब सिक्योरिटी के लोग पहुँचेंगे और जब इमरान खान साहब को लाया जाएगा, वो आपको मनाजर दिखाएंगे। जब दूसरी दफ़ा इमरान खान को पिम्स में लेकर जाया गया था, तब मैंने वो आपको तमाम वीडियो दिखाई थी कि किस तरह काली गाड़ियाँ आती हैं, डाले आते हैं, V8 आती हैं। इमरान खान को पिम्स में लेकर गए और पिम्स से जब वापस लेकर गए, वो तमाम सूरत हाल आपको दिखाई थी। लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ से दिखाएं। लेकिन जिस तरह उस्मान ने कहा कि ये बात छुप नहीं सकती, जब लाएंगे तो पता यहाँ ही लेकर आना है। ये तो नहीं है कि आपने 2 मिनट के लिए लाना है, इंजेक्शन लगाना है, वापस ले जाना है, जिस तरह पिम्स में होता था। अब जब इमरान खान को लाया जाएगा तो यहाँ प्रॉपर जो है वो एडमिट किया जाएगा, फिर उनके ज़ाती मालिजीन आएंगे, फिर उनकी बहन आएगी। तो जब बहन आएंगी, ज़ाती मालिजीन आएंगे, वो तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपको दिखाते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।